हॉन्टेड फार्म हाउस। पवन और उसकी बहन राशि दोनों शहर में जॉब करते थे। होली की छुट्टियों के लिए शहर से अपने गांव की ओर लौट रहे थे। दोनों को लौटने में शाम हो गई थी। तुझसे कहा भी था कि थोड़ी सी जल्दी कर लेना, मगर अब देख शाम होने आ गई है। देर रात को घर पहुंचेंगे तो माँ नाराज होगी। मुझे थोड़ी ना पता था कि एंड टाइम पर एक अर्जेंट मीटिंग आ जाएगी। ये कॉर्पोरेट वाले ना जितना अच्छा पैसा देते हैं उतना ही इंसान को निचोड़ देते हैं। हाँ वो तो है। मेरी भी एक मीटिंग थी, मगर मैं बॉस से झूठ बोलकर आ गया। झूठ बोलने में तो तू बचपन से ही माहिर है। लर्न फ्रॉम द बेस्ट लाइक यू। वेरी फनी। दोनों भाई बहन ऐसे ही बातें करते हुए आगे जा रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी का एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। उसे देखकर पवन ने गाड़ी रोक दी। हाँ दे यार पवन, इतने बड़े हो गए, मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हो, अच्छी खासे एजुकेटेड हो, मगर अभी भी बिल्ली को देखकर गाड़ी रोक दी। आज भी तुम माँ की इन सारी बातों को मानते हो? माँ को बचपन से ही इस तरह करते हुए देखा है, इतनी जल्दी आदत नहीं जाएगी। तो क्या अब तुम किसी के निकलने का इंतजार करोगे, उसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाओगे? हाँ 2 मिनट रुक जाते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। कोई ना कोई गाड़ी अभी आती ही होगी। जना, शायद आपने घड़ी नहीं देखी। रात के 10 बजने वाले हैं और हम शहर की किसी हाईवे पर नहीं पर गांव की सड़क पर हैं। इस वक्त यहाँ से कोई भी नहीं निकलेगा। बात तो तुम्हारी सही है, क्या किया जाए? करना क्या है, चुपचाप गाड़ी चलाओ। अरे तुमने देखा नहीं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मैं इस रास्ते से आगे नहीं जाऊंगा, हम लोग दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। तुम उस कच्चे रास्ते की बात तो नहीं कर रहे हो ना? देखो, पहले ही दिन भर मीटिंग के कारण थकान हो रखी है, ऊपर से उस कच्चे रास्ते पर जाने से और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। अरे थोड़ी सी देर की बात है, फिर तो वो रास्ता आगे इसी रास्ते पर मिल जाता है। मैं इस रास्ते से आगे नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। पवन की जिद के आगे राशि झुक गई और दोनों कच्चे रास्ते से अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। रास्ता बहुत खराब और उबड़ खाबड़ था। खराब रास्ते के कारण पवन को भी गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी, मगर उन्हें समय पर पहुंचना था, इसलिए पवन गाड़ी रोके बिना ड्राइव कर रहा था। तभी एक तेज झटके से गाड़ी रुक गई। पवन और राशि दोनों नीचे उतरकर गाड़ी को चेक करने लगे। उन लोगों की कोशिशों के बावजूद भी गाड़ी चालू नहीं हुई। तुमसे कहा था मैंने सीधे रास्ते चलते हैं, मगर तुम मेरी बात सुनते ही कब हो? बस अपनी जिद करनी है। अब जाओ इस बेकार रास्ते पर, बैठे रहो यहाँ पर रात भर। अरे बहन परेशान मत हो, अभी ठीक हो जाएगी गाड़ी। तुम मैकेनिक हो? नहीं ना, ये गाड़ी बिना मैकेनिक के ठीक नहीं होगी और इस रास्ते पर अब हमें कोई मदद भी नहीं मिलेगी। पवन गाड़ी को घूरते हुए देखता है, फिर उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है और फिर रास्ते पर इधर उधर देखने लगता है। हाँ शायद तुम्हारी बात तो सही है, ये गाड़ी तो अब ठीक होने से रही। रश्मि पवन को घूरने लगती है। अरे बहन प्लीज, अब तू गुस्सा मत कर लियो यार। एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं थोड़ा पैदल चलकर देख लेता हूँ। हाँ? शायद कोई रात गुजारने की जगह मिल जाए। पवन अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर उस रास्ते पर कोई घर ढूंढता हुआ आगे बढ़ने लगा, मगर थोड़ी दूर जाने पर ही उसकी नजर एक फार्म हाउस पर पड़ी। सुनसान जगह में एक फार्म हाउस को देखकर पवन की आंखों में चमक आ गई। अरे इस जगह पर तो छोटे मोटे ढाबे भी नहीं मिलेंगे, ये इतना बड़ा फार्म हाउस कहाँ से आ गया? चलो हमें क्या, रात गुजारने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती है। फार्म हाउस को एक नजर मुआयना करने के बाद पवन अपनी कार के पास आ गया। राशि, यहाँ से थोड़ी ही दूर एक फार्म हाउस है, हम लोग रात वहीं पे बिता लेंगे, सुबह देखेंगे क्या करना है, ठीक है? इस वीराने में फार्म हाउस मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, रहने देते हैं ना। अरे क्या रहने देते हैं, गांव के आसपास लोगों के फार्म हाउस ही होते हैं। अरे इसमें इतना शक करने वाली क्या बात है? हाँ? और देखने में भी नया ही लग रहा था। चलो चलो भी।
भाई की बात मान राशि और पवन फार्म हाउस की ओर जाने लगे। फार्म हाउस के बाहर पहुंचकर दोनों वॉचमैन को ढूंढने लगे। कितना अजीब फार्म हाउस है, यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा। इतना बड़ा फार्म हाउस है, एक वॉचमैन तो गेट पर होना चाहिए ना। तू कभी भी चुप नहीं रह सकती है क्या? हाँ? अंदर चल, शायद अंदर सब मिल जाएगा। दोनों खुद से ही उस फार्म हाउस का मेन गेट खोलकर अंदर आए। काफी दूर तक फार्म हाउस का गार्डन एरिया पार कर जब वे लोग घर के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर एक शख्स उन दोनों को बड़ी हैरानी से देखने लगा। उसके इस तरह से देखने पर राशि थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई। हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई है, तो क्या रात गुजारने के लिए हमें यहाँ पर एक कमरा मिल सकता है? वो शख्स बिना कोई जवाब दिए एक टक राशि को ही देख रहा था। तभी वहां एक और शख्स आया और उन दोनों को देखकर बोला, एक्सक्यूज मी, मैं इस फार्म हाउस का केयरटेकर हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू? जी, हम लोग अपने गांव जा रहे थे कि रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। देखने में तो ये प्राइवेट फार्म हाउस लग रहा है, लेकिन अगर एक रात रुकने के लिए जगह मिल जाती तो सुबह होते ही हम कार ठीक करवा के चले जाएंगे यहाँ से। अरे भाई, हाँ जरूर, आप तो हमारे मेहमान हैं। आइए, प्लीज अंदर आइए। केयरटेकर के अंदर बुलाने के बाद भी वो शख्स राशि को घूरता हुआ देख रहा था, जिससे अब पवन को गुस्सा आ जाता है। ओ भाई, बहुत देर से देख रहा हूँ तुम मेरी बहन को घूरे जा रहे हो। कोई परेशानी है क्या? हा? इस तरह क्या देख रहे हो? सब लड़कियां बेवफा होती हैं, पहले प्यार करती हैं, फिर धोखा देती हैं। बच सको तो बच जाओ इन लड़कियों के जंजाल से। मेरे पास एक रास्ता है, आओ आओ हम सब लड़कियों को मार देते हैं, चलो। उस शख्स के हाथों से बहुत मुश्किल के बाद पवन ने राशि को छुड़ाया, जिसके बाद राशि बहुत डर गई। लेकिन फार्म हाउस का केयरटेकर बात संभालते हुए और माफी मांगते हुए बोला, अरे 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 अरे, छोड़ो उसे, छोड़ो। माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा मैडम, ये हमारे फार्म हाउस का वॉचमैन कम गार्डनर है। कभी कभी इसे ऐसे दौरे पड़ जाते हैं। माफ कीजिएगा। वैसे रात बहुत हो चुकी है, अभी तो कोई सर्वेंट भी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। आइए आइए आइए। अगर ऐसे ही दौरे पड़ते हैं तो निकाल क्यों नहीं देते इसे? किसी दिन सच में किसी को मार देगा ये। दोनों भाई बहन उस केयरटेकर के साथ एक कमरे में पहुंचे। कमरा बहुत ज्यादा पुराना और सीढ़न से भरा हुआ था। ये बाहर से तो आपका फार्म हाउस एकदम नया लगता है, और कमरे इतने पुराने। जी, वो क्या है ना कि हमारे मालिक ने इसे बस अभी कुछ हफ्तों पहले ही खरीदा है, इसलिए बाहर अभी नया मेंटेनेंस का काम हुआ है और कमरों के मेंटेनेंस का काम बाकी है। वैसे आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आप लोग तो कुछ ही देर के मेहमान हैं। क्या? अरे I mean, सुबह तो आप लोग चले जाएंगे ना, ठीक है? तो किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बाहर आ जाना, नहीं तो आवाज लगा देना, क्योंकि यहाँ पर फोन लाइंस नहीं है। तुम्हें यही फार्म हाउस मिला रुकने के लिए? उसने मेरा गला इतनी जोर से दबाया, मैं अभी मर जाती। मुझे तो अभी से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। अरे तुझ जैसी मोटी चमड़ी को कुछ नहीं होगा, और अब ज्यादा सोचना बंद कर। एक रात की तो बात है, जंगल में रहने को मिल गया, यही काफी नहीं है क्या? है? मैडम को अब वाइब चेक करनी है। सारी रात अगर कार में गुजारनी पड़ती ना, तब समझ में आता। जा, जल्दी से जाकर हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आता हूँ, ठीक है? माँ को भी फोन लगाना होगा, वो हमारा रास्ता देख रही होगी। राशि वॉशरूम में जाकर हाथ मुंह धो रही थी कि उसे आईने में किसी और लड़की की शक्ल नजर आई। उसे लगा उसकी आंखों का धोखा होगा। उसने वापस अपने चेहरे पर पानी मारा और फिर आईना देखा, तो एक बार फिर आईने में कोई दूसरी लड़की थी। चली जाओ यहाँ से,
वरना तुम दोनों को मार देगा। ये देख राशि डर से चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर पवन और फार्म हाउस का केयरटेकर तुरंत भागकर कमरे में आए। राशि बुरी तरह से घबरा गई थी। भाई, हम लोग यहाँ रात नहीं रुक सकते। चाहे तो सारी रात कार में बैठे रहेंगे, पर यहाँ से चल प्लीज, यहाँ से चल भाई। अरे अरे लेकिन क्या हुआ? अभी तक तो ठीक थी, तुम इतना क्यों डर रही हो? अरे क्या हुआ बताओ तो। लगता है आप हमारे वॉचमैन से डर गई हैं, मगर डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वॉचमैन? नहीं, वो लड़की। अरे अरे मगर कौन सी लड़की? कोई वहम हुआ होगा। ये लीजिए, आप पानी पीजिए, पीजिए पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। राशि को पानी देने के बाद वो केयरटेकर आईने की ओर देखने लगा। आईने में उसे लड़की का अक्स नजर आ रहा था, जिसे देखकर वो हल्का मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। पानी पीने के बाद राशि थोड़ी सी नॉर्मल हो गई। अरे तू भी ना, तूने तो मुझे डरा ही दिया। चल अब इंतजार कर, अभी तो खाने में कुछ अवेलेबल था ही नहीं, तो वो केयरटेकर हम लोगों के लिए मैगी बना रहा है। मैं बस 2 मिनट में हम लोगों के लिए मैगी लेकर आता हूँ, ठीक है? नहीं भाई, प्लीज कहीं मत जा। अरे भैया आया, बस 1 मिनट। पवन जैसे ही कमरे के बाहर गया, कमरे का दरवाजा अपने आप जोरों से बंद हो गया और कमरे के अंदर से राशि की चीखने की आवाजें आने लगी। पवन घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कुछ पल के बाद राशि की चीखने की आवाज बंद हो गई और दरवाजा अचानक से खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर पवन की रूह कांप गई। राशि जमीन पर थी। उसके पूरे शरीर को किसी ने नोच लिया था। सारे शरीर से खून की बूंदें टपक रही थी। राशि, राशि बहन, ये क्या हो गया बहन? मेरी बहन। तभी आईने में उस लड़की का अक्स आया। मैंने तो पहले ही कहा था कि यहां से चले जाओ, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। कौन हो तुम? मैं अवनी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ राहुल से कर दी, मगर मैं शिवम से प्यार करती थी। एक रात जब राहुल शहर के बाहर था, तो मैं और शिवम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए शिवम के इस फार्म हाउस पर आ गए। मगर हमारे पीछे पीछे राहुल भी यहां आ गया और हम दोनों को साथ देख राहुल ने तुरंत हम दोनों को जान से मार दिया। राहुल ने मेरा सर इस कांच में मारा था, इसलिए मेरा अक्स इस कांच में कैद हो गया। हम दोनों को मारने के बाद राहुल ने भी आत्महत्या कर ली। आज भी राहुल, वो वॉचमैन जो तुम्हें मिला था, किसी भी लड़की को देखता है तो उसे मार देता है। मतलब उसने मेरी बहन को मार दिया? लेकिन अगर तुम दोनों यही हो तो शिवम उसका क्या? वो कहां पर है? वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। उसे देखने के लिए जैसे ही पवन ने पीछे देखा, तो वहां पर फार्म हाउस का केयरटेकर खड़ा था।